Hello, listeners. Welcome to today's episode of our podcast series. I'm your host, and today we are diving into the world of literature reviews and how two innovative tools, Research Rabbit and Elicit, can make this vital research steps more accessible and efficient. Before we talk about the tools, let's set the stage with what a literature review actually is. A literature review is a critical summary of existing research related to your topic or research question. It forms the foundation of any robust academic study. Either you are doing a master thesis, PhD thesis, or a scientific paper, a good literature review identifies the gaps in current knowledge. It synthesizes the findings and positions your own study within the broader scholar conversations. But the process can sometimes be overwhelming due to the sheer volume of research available. इन सब में सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द रिसर्च रैबिट। ये एक स्मार्ट लिटरेचर रिव्यू टूल साबित हो रहा है। अब बट रिसर्च रैबिट है क्या? ये टूल पेपर की नेटवर्क विजुअलाइजेशन करता है, यानी आप आसानी से रेलिवेंट रिसर्च आर्टिकल, इनके कनेक्शन और पूरे फील्ड का मैप देख सकते हैं। आप इसमें अपने रिसर्च इंटरेस्ट या कीवर्ड डालकर आसानी से रिलेटेड पेपर डिस्कवर कर सकते हैं। इसका को-साइटेशन एनालिसिस फीचर ये देखने में मदद करता है कि कौन कौन से पेपर एक दूसरे के साथ अक्सर साइटेड हैं, जिसमें स्कॉलर ट्रेंड भी समझा जा सकता है। डेमो के लिए मान लीजिए आप AI इन हेल्थ केयर पर रिव्यू बना रहे हैं और आपने कीवर्ड डाला, तो आप ये देख पाएंगे कि नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स अवेलेबल हो जाते हैं जितने भी लिटरेचर एग्जिस्टिंग करती है ऑन द इंटरनेट। इन लिटरेचर रिव्यू के बाद अगर आप इन लिटरेचर पेपर्स को कलेक्शन में ऐड करेंगे जो आपने बनाई हुई है AI इन हेल्थ केयर, उस कलेक्शन के बाद आप उन तीनों पेपर्स को मैप भी कर सकते हैं और एक विजुअलाइजेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप और कुछ डिटेल में जाना चाहें तो आप ये भी टाइमलाइन के हिसाब से भी अपने रिसर्च आर्टिकल्स का विजुअलाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एलिसिट AI पर। एलिसिट का फोकस एविडेंस बेस्ड क्वेश्चन आंसर पर होता है। अगर आप कोई सवाल जैसे व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ एक्स ऑन वाई लिखेंगे तो एलिसिट AI लिटरेचर डेटाबेस को स्कैन करके डायरेक्ट उत्तर दे सकता है, पेपर की समरी दे सकता है और की रिजल्ट दिखा देता है। ये एक ट्रेडिशनल डेटाबेस सर्च से ज़्यादा तेज और ज़्यादा फोकस है, खास तौर पर सिस्टमैटिक रिव्यूज एंड मेटा एनालिसिस के लिए ये बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। प्लस पॉइंट ये है कि ये ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट पेपर्स, डेटा टेबल एंड आंसर्स को हाईलाइट करता है, जिससे रिसर्चर का समय बच जाता। अब अगर इन टूल्स की तुलना और यूज टिप्स की बात करें तो रिसर्च रैपिड एक बेहतर डिस्कवरी, नेटवर्किंग और विजुअलाइजेशन टूल है। वहीं एलिसिट तेज, फोकस्ड, AI बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर एंड एविडेंस समरी वाला टूल साबित हो सकता है। दोनों टूल्स का ब्लेंड करके आप लिटरेचर रिव्यू राइटिंग में सिस्टमैटिक एंड एफिशिएंट मेथोडोलॉजी अपना सकते हैं। प्रैक्टिकल टिप्स की अगर मैं बात करूं तो लिटरेचर रिव्यू शुरू करने से पहले दोनों टूल्स में कीवर्ड और रिसर्च क्वेश्चन क्लैरिफाई कर लें। अपनी डिस्कवरीज को रेगुलर ऑर्गेनाइज करें। एलिसिट के समरीज एंड रिसर्च रैबिट के नेटवर्क डायग्राम काफी मददगार साबित हो सकते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। उम्मीद है रिसर्च रैबिट एंड एलिसिट की जानकारी से आपको अपना अगला लिटरेचर रिव्यू टूल स्मार्ट और आसान करने में मदद मिलेगी। अगर आपके कोई सवाल या एक्सपीरियंस हैं तो हमें ज़रूर बताएं। अगली बार हम सिस्टमैटिक रिव्यू के खास स्टेप डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद एंड हैप्पी रिसर्चिंग।